जन्माष्टमी की रात्रि को तो एक श्री कृष्ण प्रकट हुए, तो कितनी महानता है उस रात्रि की। और इस रात्रि में तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, असंख्य श्री कृष्ण प्रकट। जितनी गोपांगनाएं, जितने भक्त, उन सब के लिए एक एक श्याम सुंदर प्रकट हो गए। तो आज तो करोड़ों करोड़ों जन्माष्टमी उत्सव एक साथ हैं। आप सब वैष्णव हैं, भजन करने वाले हैं, निरंतर सत्संग सुनते हैं, बहुत प्रस्तावना की जरूरत नहीं है। 4 वैष्णवों की महारात्रि हैं, जिन 4 में से 3 तो इसी महीने आ जाती हैं। जिन 4 रात्रि में वैष्णव जागते हैं, इसलिए जागते हैं कि प्रभु का भी शयन नहीं हुआ। जन्माष्टमी की रात्रि जागरण की रात्रि है, प्रभु का शयन नहीं हुआ। दीपावली की रात्रि जो आएगी वो भी जागरण की रात्रि है। भगवान ने गिरिराज जी की परिक्रमा की, प्रभु के शयन नहीं हुए। प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि भी जागरण की रात्रि है, प्रभु के विवाह भये, शयन नहीं हुआ। और शरद पूर्णिमा की रात्रि, यह भी जागरण की रात्रि है, भगवान ने रास रस प्रदान किया। पर इन 4 महारात्रियों में भी सर्वोपरि ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है, क्योंकि 4 में पूर्ण चंद्र इसी तिथि को होते हैं। आज ही चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं, और जो 16 कला चंद्रमा में कही जाती हैं वो आज के दिन ही प्रकाशित होती हैं। सारी सृष्टि को अपनी अमृत किरणों से, अपनी तरंगों से चंद्रमा के रूप में श्री कृष्ण ही भर देते हैं। पुराणों में इस रात्रि के बड़े बड़े महात्म लिखे हैं। लक्ष्मी जी समुद्र से आज ही प्रकट हुई, और प्रकट होकर के उन्होंने पृथ्वी का भ्रमण किया, पृथ्वी पर दृष्टि डाली। तो इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी, इस रात्रि को कौन जाग रहा है? जो जागता है उसको आरोग्य की, दिव्यता की, कृपा की, प्रेम की, करुणा की प्राप्ति होती है। जाने कितने वर्षों से उत्सव चल रहा है। ऐसे प्रतिवर्ष यमुना तट पर ही होता था। इस बार सब घाटों पर जल आ गया यमुना जी का, तो यहाँ संपन्न हुआ। तो हम सोच रहे थे प्रभु ऐसा क्यों किए, क्योंकि किसी भी बात में अमंगल तो कभी दिखता ही नहीं है ना। ऐसा लगता है कि कोई आनंद घट गया। आनंद कंद को जहाँ बैठा के आनंद देना है वो वहीं दे देंगे। जब मीराबाई जी को जहर के प्याला पीते हुए आनंद मिल गया, और हम लोग थोड़ी सी स्थिति परिवर्तन से माने कि आनंद कम हो गया, तो सोचते थे ऐसा क्यों। तो एक बात हमको याद आई कि होता यमुना तट पे था, कभी परिक्रमा के द्वारा उत्सव होता था, तो सब जो वैष्णव आते थे वो तो आते ही थे, पर जो नहीं आ पाते थे उनको ये पीड़ा रहती थी कि हम लोग टीवी खोले बैठे रहे, मोबाइल लगाए बैठे रहे, लाइव तो आया ही नहीं। चूँकि यमुना तट पर नेट होता नहीं है, और परिक्रमा मार्ग में भी संभव नहीं है कि लाइव हो सके। लाइव तो एक स्थान पर बैठ के ही संभव है। तो वो सब बाद में तो हो जाता था, 2-4 दिन बाद प्रसारण, पर उस दिन नहीं होता था। तो हमको लगा शायद ठाकुर जी इसलिए ऐसा किए होंगे कि हम सब तो अभी भी धाम में ही हैं। ये सारा क्षेत्र, ये भवन तो अभी बने, यमुना जी हैं सारी,
पंचकोश वृंदावन के भीतर हम बैठे हैं, चहुओर यमुना जी प्रवाहित हो रहे हैं, हम सब यमुना जी की रज में ही हैं। और ये जो क्षेत्र है ये दावानल कुंड का क्षेत्र है। आश्रम के पीछे ही जाएं बराबर की आगे वाली गली से तो दावानल कुंड है, जहाँ भगवान ने अग्नि का पान किया है ब्रजवासियों की रक्षा के लिए और उनको लीला सुख प्रदान किया है। तो ये सारे ही भगवान की लीला स्थली हैं। रास मंडल तो रास मंडल यहाँ कण कण में रास मंडल है, संपूर्ण वृंदावन भगवान का रास मंडल है, यमुना पुलिन है। तो शायद जो नहीं आ पाते हैं वैष्णवजन, उनके लिए प्रभु ने ऐसा किया हो। तो इस रात्रि का लाभ हम सबको उठाना है, इसी का नाम साधना है। हम बार बार निवेदन करते ही हैं कि ये भजन संध्या भी नहीं, ये कोई प्रोग्राम भी नहीं, ये कोई आयोजन भी नहीं। हम लोगों ने तो गुरुओं के चरणों में बैठ के यही सीखा, ये संकीर्तन, ये सत्संग गोविंद से मिलने का माध्यम। और किसी साधन से ठाकुर मिलते हैं कि नहीं मिलते खबर नहीं, पर इतना तो गुरु लोग अनुभव कराए हैं कि संकीर्तन में तो प्रभु मिल जाते, भले हम लोग पकड़ न पाते हों पर कीर्तन में तो मिल जाते हैं, कथा कहते हुए तो मिल जाते, पकड़ न पाते हों तो हमारी कमी है। और साधन में मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो यह दिव्य उत्सव आकर उपस्थित हुआ है। श्री राधा गोविंद देव रास बिहारी के स्वरूप में विराजमान है। इस दिन चंद्रमा के भीतर ठाकुर जी का दर्शन है। आगे भी चंद्र है, पीछे भी चंद्र है, बीच में राधा गोविंद देव हैं। भोले बाबा भी गोपेश्वर रूप में विराजमान हैं। अनेक वैष्णवों ने भी इस उत्सव से अपने चित्त को जोड़ा है। हमारे भैया राजेश जी, वृंदावन दास जी, जो कि जम्मू से पधारे हैं, अभी कुछ समय पहले वहाँ कथा भी हुई थी आपकी सेवा से ही। तो आज वृंदावन दास जी ने ठाकुर जी की आभूषण की सेवा की है और आश्रम सेवा के लिए जो संभव हुआ। सुबल सखा दास जी तो निरंतर ही प्रभु की सेवा में लगे ही रहते हैं। हमारे भैया सत्यनारायण वैद्य जी, उनके द्वारा और पिछले वर्ष उनकी चाची जी के द्वारा यमुना तट पर उत्सव हुआ था। लक्ष्मी देवी जी, उनके द्वारा भी और भी अनेक भक्तों के द्वारा तिथि पर मनोरथ भी हुए सेवा आदि के लिए। तो यह यात्री अत्यंत सौभाग्यशाली है। इस दिन भगवान ने रास रस का वितरण किया है। भगवान के अनंत अवतार हैं, सभी अवतारों में भगवान ने लीलाएं की हैं, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में प्रभु भक्तों के जितना निकट गए हैं उतना निकट प्रभु किसी अवतार में नहीं गए। ब्रजराज के अवतार में, श्याम सुंदर के अवतार में अत्यधिक निकट चले गए प्रभु भक्तों के। भक्तों को इतना निकट से सुलभ कभी भगवान नहीं हुए जितना निकट से ब्रज लीला में उपलब्ध हो गए। वह ब्रज लीला अत्यंत दिव्य है, पर उस ब्रज लीला में भी जो सर्वोपरि लीला है वह यह रास लीला है। इस लीला की, इस उत्सव की सबसे बड़ी महिमा यह है कि और उत्सवों में और तिथियों पर भक्तों ने भगवान को बुलाया है। जन्माष्टमी पर भक्तों ने भगवान को बुलाया, कन्हैया आ जा रहे, कन्हैया आ जा रहे। यशोदा मैया रोते रोते बावरी हो गई, नंद बाबा बावरे हो गए, देवकी मैया कितना कष्ट सहा, नंद वसुदेव जी कितना, कन्हैया आ जा रहे, कन्हैया।
लाला को बुलाया। रामनवमी उत्सव में भी भक्तों ने बुलाया है, सब उत्सवों में भक्तों ने भगवान को बुलाया है। पर इस उत्सव की महिमा यह है कि यहाँ भगवान ने भक्तों को बुलाया, यहाँ भक्तों ने भगवान को नहीं बुलाया। हम लोग रास पंचाध्यायी का कीर्तन के पश्चात पाठ करेंगे। पहला श्लोक ही यही है रास पंचाध्यायी का, भगवान आपी तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने जब श्रीधाम वृंदावन को देखा, जब शरदकालीन रात्रियों को देखा, तब प्रभु के हृदय में रास रस करने की लालसा उत्पन्न हुई। जो पूर्ण काम है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, उस भगवान के हृदय में विक्षरंतुम मनस चक्रे, इच्छा हो गई भगवान की, प्रभु का मन बन गया। क्या मन बन गया कि आज तक जो रस कभी भी नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया, वह प्रेम मैं आज सबको बांटूं। तब प्रभु क्या किए? बोले योग माया उपाश्रिते। भगवान ने योग माया जी का आश्रय लिया। योग माया कौन? माया कहते हैं कृपा को। वह कृपा जो बिछड़े भूले जीव का गोविंद के साथ में योग करवा देती है। वो योग माया कौन है? अरे वैष्णवों की योग माया तो राधिका है। वो रास रासेश्वरी ही योग माया है, जिनका स्वयं श्याम सुंदर के साथ निरंतर योग है और जिनके आश्रित जनों का निरंतर भगवत लीला में, भगवत नाम में योग है। श्याम सुंदर ने उन श्री राधिका का आश्रय लिया, क्योंकि श्री राधा रस हैं, श्याम सुंदर रसिक हैं। श्री राधा धन है, श्याम सुंदर धनी है। कोई धनी किसी को धन कब बांटेगा? जब धन होगा। धन के कारण ही तो धनी है, धन ना हो तो काहे का धनी है। रस के कारण ही तो रसिक है, रस ना हो तो काहे का रसिक है। तो धन श्याम सुंदर नहीं है, धन श्री राधा है। श्याम सुंदर उस धन से धनी है। श्याम सुंदर रसिक है, पर जिस रस के कारण रसिक हैं वह रस श्री राधा है। और रस किसको कहते हैं? जो आनंद भीतर रहता है तब तक वो आनंद कहलाता है, आह्लाद कहलाता है। लेकिन जब वो भीतर वाला द्रव्य बाहर निकलता है तो उसको रस कहते हैं। जैसे पका हुआ आम है, उसके भीतर रस भरा है, तब तक उसको रस नहीं कहेंगे। लेकिन उस आम के फल से रस जब बाहर निकलने लग जाए तो सब कहेंगे आम का रस निकल रहा है। जब तक वो भीतर है तब तक रस नहीं कहलाता। जब वो रस फल से बाहर आता है तब वो रस कहलाता है। श्री राधा तत्व श्याम सुंदर के हृदय में सदैव विराजमान है। श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधिका है, लेकिन वह आत्म तत्व, वह रस तत्व ब्रज लीला में व्यक्त हो जाता है, बहने लग जाता है। तब वह श्री राधा ही रस कहलाती हैं। और रास किसको कहते हैं? जब रस थोड़ी मात्रा में प्रवाहित होता है तो रस कहलाता है, लेकिन जब उस रस की गति अबाध हो जाती है, अनंत हो जाती है, समुद्र के जैसी हो जाती है, तब वह रस रास हो जाता है। रास माने रस समूह, और रास लीला माने जिस लीला में भगवान ने पिपासु भक्तों को रस वितरण किया हो, जहां रस प्रदान किया गया हो। हम आप संसार में जितनी भी मेहनत करते हैं,
धन प्राप्ति के लिए करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करें, परिवार, व्यापार, समाज, जिसके लिए भी हम लोग रात दिन परिश्रम करते हैं। लेकिन अंततः हम सब चाहते क्या हैं? सुख ही चाहते हैं, रस ही चाहते हैं, भले मिलता है कि नहीं मिलता। हम भोजन करके भी रस चाहते हैं, पानी करके पी के भी रस चाहते हैं, काम करके भी रस चाहते हैं, हर भोग करके रस चाहते हैं। हर जीव रस पाने की, सुख पाने की लालसा में ही मत्त है। जिसने जहां रस मान लिया है, दारू पीने वाले ने दारू में रस मान लिया है, तो भले घर कुल बर्बाद हो जाएं, व्यापार परिवार बर्बाद हो जाएं, वो उस रस प्राप्ति के लिए उसमें लगा है। मिले न मिले, भले जन्म जीवन बर्बाद कर ले। किसी अन्य नशा करने वाले में उसमें रस मान लिया है, किसी ने परिस्त्री गमन में रस मान लिया है, किसी ने विषय उपभोग में। लेकिन संसार का बुरा से बुरा व्यक्ति भी खोज रस ही रहा है। दुख कोई नहीं ढूंढ रहा, ढूंढ सब सुख ही रहे हैं, भले हमको मिला हो या न मिला हो। मनुष्य की तो छोड़िए, पशु पक्षी भी तो सुखी ढूंढ रहे हैं, रसी ढूंढ रहे हैं। वो शूकर जो नाली में लौट रहा है, हम भले उसको देख करके नाक बंद करके निकल जाएं, पर वो भी सुखी ढूंढ रहा है। वहां उसकी सूकर देह है, वो मल में रस ढूंढ रहा है। कुकर किसी और कर्म में रस ढूंढ रहा है। मनुष्य नहीं, जड़ चेतन सब रस ढूंढ रहे हैं, रस ढूंढ रहे हैं। मिलता भले न हो, पर खोज तो सभी रस रहे हैं, सब सुख की खोज ही कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने इस रास रजनी में वह रस ही जीवों को प्रदान किया है। हमारे हृदय में उस रस के प्रति लोभ नहीं है, क्योंकि उस रस का परिचय नहीं है। बचपन में कहानी सुनी थी, दो मित्र थे। एक मित्र मछुआरे का बेटा था, एक मित्र माली का बेटा था। दोनों संग पढ़ते थे। माली का जो बेटा था वो इत्र के बाजार में रहता था, मछुआरे का जो बेटा था वो मछली बाजार में रहता था। मछली बाजार में रहने वाले के सिर पे मछलियों की गंध चढ़ी हुई थी, इत्र के बाजार में रहने वाले के माथे में इत्र की गंध चढ़ी हुई थी। दोनों मित्र थे, स्कूल में तो पढ़ते ही थे साथ, और दोनों चाहते थे मेरे घर चले, मेरे घर चले। बहुत कहते थे। जो माली का बेटा था, एक दिन उसने मछुआरे के बेटे से कहा, आज तो तुमको चलना ही होगा। बोले कि मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले तुझे पता नहीं मैं कहाँ रहता हूँ, वहाँ चारों ओर सुगंध ही सुगंध है, सुगंध ही सुगंध है, सुगंध ही सुगंध है। तेरे तो शरीर में भी बास आती है, पता नहीं कहाँ रहता है। मैं मछली बाजार में रहता हूँ। अरे मैं इत्र के बाजार में रहता हूँ। इतनी सुगंध, इतनी सुगंध, एक बार चला तो पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। अभी तो कहने से नहीं जाता, फिर बिना कहे भागेगा। बहुत कहा माली के बेटे ने। मछुआरे का बेटा उसके साथ चला गया। कथा में, दृष्टांत में ऐसा लिखा है, जैसे वो मछुआरे का बेटा इत्र के बाजार में पहुंचा, बेहोश होके गिर गया। उससे वो इत्र की गंध सहन ही नहीं हुई, बेहोश होकर गिर गया। भगदड़ मच गई बच्चे को, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। दौड़ करके उसके पिता को बुलाया गया, क्या हुआ क्या हुआ। उसको पता चला मेरा बेटा इत्र के बाजार में चला गया। भाग करके आया, उस का पिता मछुआरा देखा, कोई वैद्य हकीम सब लगे हैं बालक को स्वस्थ कर। उसने कहा हटो, मेरा बच्चा ऐसे ठीक नहीं होगा। कैसे ठीक होगा? तो जिस कपड़े में वो मछलियाँ बांधता था, वो कपड़ा उसके पास था, वो बच्चे की नाक के पास रखा। बच्चे ने फिर वो गंध सूंघी, तब वो खड़ा हो गया, जागृत हो गया। वो इतर वाले माली के बच्चे ने पूछा तुझको क्या हो गया?
बोले तू तो कहता था कि बड़ी सुगंधित जगह है, ये तो बड़ी दुर्गंधित जगह है। सुगंधित जगह तो वो है जहाँ मैं रहता हूँ। अब कौन समझाए कि सुगंध इत्र में है, सुगंध मछली में नहीं है, मछली बाजार में नहीं है। लेकिन उस परिवेश में रहते 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 इत्र की सुगंध को सूंघने की भी क्षमता नहीं बचती है। बहिर्मुख जीव की कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, क्षमता नहीं रहती। तो उपाय क्या है? बोले जैसे आयुर्वेद में जब किसी का पित्त बिगड़ जाता है तो उसको मिश्री भी कड़वी लगती है। तो आयुर्वेद में उपचार क्या होता है पित्त के रोगी का? वैद्य लोग उसको मिश्री ही खिलाते हैं। वो कहता है मिश्री तो कड़वी है, मीठी नहीं है। बोले उपचार यही है, और तुम्हारे रोग का लक्षण भी यही है कि तुम्हें मिश्री भी कड़वी लग रही है। उपचार भी यही है, मिश्री खाओ 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 खाओ। क्या होगा? मिश्री खाते खाते एक दिन मिश्री थोड़ी थोड़ी मीठी लगने लगेगी। तब जानना कि शरीर में पित्त शांत हो रहा है। और जिस दिन मिश्री पूरी मीठी लगने लग जाए, जान लेना पित्त शांत हो गया है। ऐसे बहिर्मुख जीवों का भी पित्त बिगड़ा है। भगवान से बहिर्मुखता के कारण पित्त बिगड़ा है। जिसमें सुख नहीं आना चाहिए उसमें सुख आ रहा है, और जिसमें सुख आना चाहिए उसमें नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए? एक ही उपाय है, श्री कृष्ण नाम की मिश्री को, श्री राधा नाम की मिश्री को, श्रीमद् भागवत कथा रूप मिश्री को, श्री भक्तमाल कथा रूप मिश्री को हम पाते रहें। हमने अपने जीवन में एक नहीं बंधुओं हजारों लाखों उदाहरण देखे हैं कि कथा ने जीवन में कैसा परिवर्तन किया, कीर्तनों ने जीवन में कैसा परिवर्तन किया। जो कहते थे हमारा दिल पत्थर के जैसा है, कभी आंसू नहीं आता, उनको हमने बिलक बिलक के रोते देखा है। इस छोटे से जीवन में जो प्रतिदिन दारू की बोतल पीते थे उनको महावैष्णव बनते देखा है। जो महाकुमारक गामी थे उनको महान रसिक बनते देखा है। चमत्कार देखें केवल सत्संग से। ये सत्संग की औषधि, ये नाम की मिश्री ऐसी है जो जीव की बहिर्मुखता को भी शांत करती है, भवरोग का भी निदान करती है, और अंततः उसको रास तक पहुंचा देती है, उस रस वितरण तक पहुंचा देती है।